राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और इन विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र गुड़ा। राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा में गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। अब देखा जाए तो राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त हो जाने के बाद जिस तरह से लाल डायरी के मुद्दे को उठाते हुए नजर आए हैं, इसके बाद से राजेंद्र गुड़ा की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसी बीच अटकलें तेज हो चुकी हैं कि आखिरकार इन विधानसभा चुनाव से पहले राजेंद्र गुड़ा का राजनीतिक करियर को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है। क्या एक बार फिर से वह बसपा की तरफ रुख करेंगे या फिर किसी अन्य दल की तरफ? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राजेंद्र गुड़ा जो एक वक्त बसपा का दामन थामते हुए नजर आए, लेकिन बसपा से वह कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस से वापस उन्होंने बसपा की तरफ रुख किया और आज वह फिर से कांग्रेस में है। ऐसे में देखा जाए तो राजेंद्र गुड़ा को लेकर साफ कह दिया गया है बसपा की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार राजेंद्र गुड़ा को बीएसपी से टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी से उनके लिए दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि 2023 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव क्या वाकई में वह बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे या फिर उनका रुख यहां पर कुछ किसी अन्य दल की तरफ हो सकता है, या फिर राजेंद्र गुड़ा यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। मालूम हो कि लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुड़ा का कहना साफ तौर पर रहा है कि काले कारनामे छिपे हुए हैं गहलोत सरकार के उस डायरी में और वो डायरी छिपा दी गई है, जला दी गई है। ऐसे में देखा जाए तो राजेंद्र गुड़ा का कहना है यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को लेकर उन्हें रेपिस्ट तक करार दे दिया। उनका कहना रहा कि नार्को टेस्ट के लिए अब सभी को तैयार हो जाना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार हो चुके हैं महेश जोशी और शांति धारीवाल के साथ उनकी हाथापाई तक देखने को मिली विधानसभा में। अब सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं, इतनी बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए राजेंद्र गुड़ा का राजनीतिक कदम क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल देखा जाए तो जानकारों की माने यहाँ पर सामने आया है कि राजेंद्र गुड़ा के नेतृत्व में बसपा के 2 विधायकों ने 2 बार कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को बचाया। इसके बदले में दोनों बार राजेंद्र गुड़ा को बहुत ही हल्के विभाग का मंत्री बनाया गया और इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में राजेंद्र गुड़ा के नेतृत्व में बसपा के 6 विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होकर समर्थन देकर मजबूती दी। वहीं राजेंद्र गुड़ा होमगार्ड का मामूली मंत्री पद संभालते हुए नजर आए। ऐसे में देखा गया है कि अब राजेंद्र गुड़ा को राजनीतिक फायदे क्या कुछ हो सकते हैं। राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस से स्वयं ही निकलना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनको उचित मौका नहीं मिल रहा था। अब देखा जाए विवादित बयान के बाद बर्खास्त हो जाने के बाद राजेंद्र गुड़ा कुछ अहम फैसला ले सकते हैं। सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि बर्खास्त हो जाने के बाद वह किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और ऐसे में यहाँ पर विश्लेषण जब किया गया तो यहाँ यही निकलकर सामने आ रहा है कि एक बार फिर से बसपा का दामन थाम सकते हैं या फिर निर्दलीय ही अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ा और 61,000 से अधिक मत प्राप्त किए और हार का सामना किया। वहीं दूसरी ही तरफ 2008 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और 28,000 मत प्राप्त किए थे और चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन सचिन पायलट के कैंप का ये हिस्सा भी बन चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो राजेंद्र गुड़ा को लेकर यही सियासी अटकलें तेज है और दूसरी ही तरफ AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी से भी उन्होंने मुलाकात की थी कुछ दिनों पहले ही, लेकिन AIMIM में भी वह शामिल नहीं होने वाले हैं। अब देखते हैं क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती राजेंद्र गुड़ा को बसपा में शामिल कराएंगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।